हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि अपने बात करें इस बार एसबीआई जे की जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा लो कट ऑफ है लद्दाख रीजन की, 0.25 हर कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका मतलब यहाँ पे क्योरी है, जो अदर स्टूडेंट्स उनकी भी क्योरी है, और जिनका क्लियर हुआ है उनके तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने बात करेंगे क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपके लिए काम रहेगी ये चीज़। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सर इतना कम कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि कैंडिडेट्स कम अप्लाई किया होगा इसलिए कट ऑफ कम जाती है। तो सर रीज़न क्या है, क्या कोई नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पे लद्दाख के कि जो लोग वहाँ को मतलब लद्दाख को कम प्रीफर करते हैं? तो देखो मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कट बात बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसफुल एरिया है, बहुत ही शानदार एरिया है लद्दाख, लोग विजिट भी करते हैं। थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इतना सा पॉइंट है कि वहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा हार्श रहता है, मतलब ठंड वहाँ पे ज़्यादा रहती है। और ऐसा रीज़न नहीं है जैसे कश्मीर के लिए सेंसिटिव जोन बोलते हैं वैसा रीज़न है। ऐसे जम्मू भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये जम्मू से भी अच्छा लद्दाख वाला रीजन। मतलब यहाँ पे है ना, मतलब पीसफुल वे में बात करें तो बहुत ही अच्छा है। अभी जो करंट में जो सिचुएशन चल रही है कि वहाँ पे दंगे है, ये ऐसा कुछ नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। वो भी गवर्नमेंट की गलती के कारण है, गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उनके कारण वो चीज़ें हो रही हैं कि उनकी बातों को सुना नहीं गया था, इसलिए वो चल रहा है। ऐसे तो महाराष्ट्र में तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे चीज़ें चल रही है। ऐसे तो दिल्ली में भी दंगे हुए थे, ऐसे तो हरियाणा में भी दंगे हुए थे, राजस्थान में भी हुए थे, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो उन चीज़ों को थोड़ी रखा जाएगा, वो तो एक स्पेसिफिक एरिया वाइज होता है कुछ। और वो वहाँ पे जो कर रहे हैं वो अपने स्टेट हुड के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें इतना कोई नेगेटिव पॉइंट वाली बात है नहीं। सबसे मेन जो मुद्दा है वहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा ना अप्लाई करने का, वो सिर्फ वहाँ का वेदर है। और थोड़ा सा खास करके बॉयज़ का ये होता है कि क्योंकि वो एक डेजर्ट रीजन है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जैसे अपने राजस्थान में अपने बाड़मेर जैसलमेर वगैरह के एरिया को कंसिडर करें, वैसा ही आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो लद्दाख वाले में, क्योंकि वो भी एक डेजर्ट रीजन है। लेकिन गर्ल्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनमें गर्ल्स भी है, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मतलब कुछ नहीं है गर्ल्स के लिए, तो वहाँ पे सिटी मिल जैसे लेह वगैरह के आसपास, या सिटी प्रॉपर गर्ल्स को तो प्रॉपर सिटी मिलती है। बॉयज़ को थोड़ा सा क्या होता है कि जो रूरल एरियाज उसमें पोस्टिंग मिलती है और वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता। सिर्फ डेजर्ट वाला रीज़न है, तो जो कनेक्टिविटी वगैरह है तो वो थोड़ी सी वहाँ पे डाउन है। उसके अलावा जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि वहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पे लोग हैं वो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब रियल में मतलब उनका जो मेहमान नवाजी बोल लो आप, यानी पीसफुल टाइप के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो वो एरिया उल्टा और ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में अगर अपने बात करें बर्डन की, ब्रांच में फुटफॉल थोड़ा कम रहता है, इसलिए बर्डन भी कम है अदर एरियाज़ के कंपैरिजन, अदर स्टेट की कंपैरिजन अपने बात करें तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। ऊपर से वहाँ पे इतना मतलब स्टाफ की मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं, वैसे तो थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादातर जो ब्रांचेज है वो सिंगल मेन ब्रांचेज है, जिसमें एक ऑफिसर एक क्लैरिकल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि क्लैरिकल को जो कीज़ हैं केस वाली वो लेनी ही लेनी पड़ेगी, तो केस अलाउंस 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक ऑफिसर और एक क्लैरिकल होता है, तो क्लैरिकल को केस ऑफिसर बनाया जाएगा। तो 38,000 एक्स्ट्रा सैलरी जो आपकी सैलरी है उससे अलग आते हैं। और वैसे भी बेसिक सैलरी में भी 6-7 हज़ार जो रुपये हैं वो एक्स्ट्रा ही रहते हैं। क्योंकि हिली रीजन का थोड़ा, और जो डेजर्ट रीजन है उस फॉर्म में वहाँ पे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, एक्स्ट्रा से अलाउंसेज मिलते हैं। तो अदर स्टेट में कहीं पे भी ज्वाइन करते हो आप एसबीआई जे, तो उससे ज़्यादा सैलरी तो वैसे ही रहेगी, प्लस आपको कैश वाली विंडो मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैश अलाउंसेज भी मिलेगी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, ऊपर से एक और जो प्लस पॉइंट है तो उसमें ये है कि मतलब जो अपना लद्दाख रीजन है वो चंडीगढ़ सर्किल में आता है। जैसे चंडीगढ़ सर्किल में कौन कौन से आते हैं, लद्दाख आ गया आपका, जम्मू कश्मीर आ गया, उसके बाद हिमाचल आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा का थोड़ा पार्ट आ गया, इस साइड का राजस्थान पंजाब के बॉर्डर वाला वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो उन्होंने मुझे जो बताया, तो उसमें ये है कि कल को आप जैसे 3 साल बाद आप टीओ बन जाओगे, ठीक है, प्रमोशन हो जाएगा आपका, 3 साल बाद हो ही जाता है, ठीक है, जेब कैब क्लियर करके। तो उसके बाद में वो इंटरनल होता है, उसमें इतना एडेक नहीं है, वो आराम से इजीली क्लियर हो जाते हैं। अपने स्टूडेंट्स ने बहुत सारा क्लियर कर रखा है। तो वो क्लियर होने के बाद इंटर सर्किल, क्योंकि सर्किल तो आपका अंदर ही रहेगा, तो सर्किल के अंदर ही अंदर आपका क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप वहाँ से अपने स्टेट में जैसे पंजाब तक आ सकते हो, आप हरियाणा तक आ सकते हो, राजस्थान बॉर्डर तक पहुँच सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद ऑफिसर बनने वैसे ही ओपन हो जाता है, तो अपने स्टेट में भी आ सकते हो 3 साल के बाद। देखो कहने की बातें अलग होती हैं, जॉब जॉब होती है, एक बार एंट्री लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एंटर कैसे कर रहे हो। वहाँ पे अगर एंट्री नहीं कर पाओगे तो बेरोजगारी में वैसे ही खत्म है सिस्टम, ना आपकी वैल्यू रहेगी, ना सेल्फ रेस्पेक्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाओगे, ना सेल्फ डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और आने वाले टाइम में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है
कि एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जॉब जितनी स्टेबिलिटी कोई नहीं दे सकता। और बैंकिंग में अगर अपने बात करें तो इतनी शानदार सैलरी इंक्रीमेंट होता है कि मतलब पूछो ही मत, आप लोगों को पता है बहुत शानदार सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद 3 साल बाद आप ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। थोड़ा देखो काम का बर्डन तो हर डिपार्टमेंट में रहता है, वो तो बर्डन लेना पड़ेगा। ऐसे तो अपने बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि आप लद्दाख की बात कर रहे हो, लोगों का लोकल पोस्टिंग है, वहाँ पे मन नहीं करता काम करने का, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी थिंकिंग है सरों की। ठीक है, उन पे डिपेंड करता है, तो वो वहाँ पे भी मन नहीं करता, वो बोलते बर्डन है, वो वहाँ ही सर्वाइव नहीं कर पाते तो लद्दाख क्या सर्वाइव करो। करने वाले करते भी। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम ने जो रिव्यू लिए वो सारे यही बोलते हैं सर बहुत ही शानदार रीजन है, बड़ा मजा आ रहा है, सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। और बहुत से कैंडिडेट्स तो आ भी चुके हैं वापस। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, अगर आप कभी हनुमानगढ़ जाना हो तो आप जो खुंजा ब्रांच है वहाँ पे जाकर देख लेना, SBI में उनसे पूछ लें, विजय जी वर्मा, उनसे अगर आप बात करोगे तो वो बता दें। वो पहले लद्दाख ही थे, बाद में उनका ट्रांसफ़र हुआ हिमाचल, क्योंकि सर्किल के अंदर ही हो गया, और फिर हिमाचल से वो TO वगैरह बन के ऑफिसर बन के राजस्थान में आ गए। मतलब यहाँ से जो डबली है, डबली राठान, वहाँ से वो मतलब 20 किलोमीटर के हनुमानगढ़ से, उतने दायरे में उनको पोस्टिंग मिल गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये सारे सर्कुलर होते हैं SBI वगैरह के। ये कोई भी बैंक का सर्कुलर होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग होती है सारी चीज़ें। गुजरात वगैरह के कारण अभी तक ICT रोका हुआ था, अब गुजरात के कैंडिडेट्स भी बहुत सारे अप्लाई करने लगे। पहले वो करते नहीं थे तैयारी वगैरह, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान था। अब धीरे धीरे कोरोना के बाद पता लग गया कि भाई स्टेबिलिटी जरूरी है गवर्नमेंट जॉब की, इसलिए वो भी तैयारी करने लग गए। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी चीज़ें वापस से ओपन हो जाएगी। और लद्दाख में कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा है कि ठंड आप सर्वाइव कर जाओ, तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, वो आपको पता ही है। अदरवाइज वेदर का थोड़ा सा अपने बोल सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई इशू वाली बात नहीं है। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, दंगे वगैरह या फालतू की बकवास है कोई भी अगर आपको बोल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है, गर्ल्स के लिए तो उल्टा ज़्यादा सेफ है, क्योंकि सिटी मिलती है, डायरेक्ट सिटी मिलती है। लेकिन वहाँ पे आपने अभी केस देखे होंगे, कोई आपने इनसिक्योरिटी वाले केसेस जैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केसेस, रेप वगैरह बहुत सारे केसेस आते हैं। का आपने कभी सुना है क्या लद्दाख के बारे में? कहाँ आते? बस अब ये चल रहा है, जो अभी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। वो बीच में कुछ हुआ था, वो पॉलिटिशियंस के द्वारा ही करवाया गया था। ये सारा काम है ना पॉलिटिशियंस ही करते हैं, पॉलिटिक्स है ये, गंदी पॉलिटिक्स अपने इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लोकल लोगों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जहाँ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं वहाँ के, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लोकल लोगों के अगेंस्ट थोड़ी है। वो तो बोलते हैं लोकल लोगों को, या फिर बाहर का भी होगा कोई ऑल इंडिया लेवल पे, उनको बोलते हैं आप हमारे साथ में खड़े हो, हमारा सपोर्ट। वो तो अपना सपोर्ट मांग रहे हैं बेचारे, वो अपने साथ थोड़ी नेगेटिव करेंगे। वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो तो अपनी डिमांड मांग रहे हैं जो उनकी जेन्युइन डिमांड है, इतना ही है। तो आपके लिए कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बस एक एंट्री ज़रूरी है। एंट्री ले लो, चाहे कैसे भी एंट्री हो, क्योंकि जॉब मार्केट में एंट्री लेना ईजी नहीं है। बस वो एंट्री ले लो चाहे कैसे लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव मत होना इन चीज़ों से, बढ़िया तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करो। देखो मेंस में 60-70 वाला क्राइटेरिया रहना ही रहना, जनरल का 70, OBC SC का 60, और प्रॉपर 60 पे जाएगी। जो 0.25 प्री की कट ऑफ है, इसका मतलब प्रॉपर 60 पे ही आपकी OBC की और 70 पे जनरल की कट ऑफ जाएगी। तो आप बढ़िया तैयारी करो, एक बार जॉब लो, ज्वाइन करो, आपको पता लग जाए, रिजाइन कर देना। क्योंकि SBI में वो तो है नहीं, आपको प्रोबेशन वगैरह की फॉर्म में 6 महीने में कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद आपको ऐसे पैसे तो भरने नहीं होते, 2 लाख भरो, 3 लाख भरो, रिजाइन कर देना, क्या दिक्कत है। आप एक बार करके तो देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और उसके बाद ट्रांसफर के चांसेस 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद अपने आप ऑफिसर बनते, ट्रांसफर आपके सर्किल में तो हो ही जाए, चंडीगढ़ तक पहुंच जाओगे आप, पंजाब पहुंच जाओगे, राजस्थान पहुंच जाओगे, सॉरी हरियाणा पहुंच जाओगे, उसके बाद अपने स्टेट में भी आपका हो सकता है। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बढ़िया प्रॉपर तैयारी करो, सारी नेगेटिव चीज़ें उनको साइड में रख के फिर तैयारी करो, आराम से क्लियर होगा। और ज्वाइन करना, आपकी वैल्यू देखना क्या लेवल की रहेगी, बहुत ही अलग रहेगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी आप में, सबसे शानदार चीज़ है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो इसी मोटिवेशन के साथ।